चलो ठीक। अब देखो, अब हेडिंग डाल लीजिए क्या, अनुप्रास अलंकार। तो अब शब्दालंकार के भेद समझ गए, बता पाओगे खूब अच्छे से। ठीक, चलिए देखिए शब्दालंकार के अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं अनुप्रास अलंकार। आप बोलोगे ना तो इसको हम अलग डाल दें क्या, उतना एक जगह डाल दें, फिर यहाँ से जो अलंकार चालू हो रहा है यहाँ से अलग डाल दें वीडियो। ठीक, उतने को एक जगह डाल दें, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, इतने को एक जगह। तो फिर से एक बार ये वाला सही है ना, क्या करें बोलो। जैसे जो अभी छूटा था जितना हम करा दिए यहाँ तक, अब हम लोग अलंकार पढ़ने चल रहे हैं तो अलंकार वाला वीडियो अलग डाल देंगे, परिभाषा वाला एक जगह रहेगा। 6 का अनुप्रास यानी अनुप्रास से चालू करेंगे हम लोग अलग से, तो एक बार रिपीट कर लो, यहीं से इसको अलग डाल देंगे। गधा बात मत करो, सुनो। हम लोग पढ़ रहे थे शुरू से, अब देखो इसलिए हम यहाँ से बताना चालू कर रहे हैं क्योंकि वो जो इतना जितना अभी तक पढ़ाए हैं उसको छोटा छोटा वीडियो रहता है तो आप पढ़ते हो, उसको उतना अलग करके डाल देंगे। अब से देखो फिर से रिपीट कर लो, जैसे याद भी हो जाए और डाल भी देंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा क्या, अलंकार। अलंकार 2 शब्दों से बना है, अलम प्लस कार, जहाँ अलम का अर्थ होता है अलंकृत करना या आभूषण या गहना, और कार का अर्थ होता है करने वाला या जो काव्य पद्य या कविता की शोभा बढ़ाए उसे क्या कहते हैं, अलंकार। अलंकार का पिता किसे कहते हैं, जनक किसे कहा जाता है, प्रणेता किसे, आचार्य भामह। आचार्य भामह ने एक कोटेशन दिया, अलंकरोति इति, जो अलंकृत करे वही क्या है, अलंकार। अलंकार के मुख्य 2 और कुल 3 भेद है। मुख्य कौन कौन, शब्दा और अर्था, और कुल में 3 आ जाएगा। 3 में कौन आ जाएगा, शब्दा, अर्था और उभया। उभया अलंकार का उपयोग आचार्य भोज ने किया। आचार्य भोज ने उभया अलंकार का प्रयोग करके अलंकारों की संख्या 3 बता दी, अलंकारों के भेद 3 बता दिए हैं। अब उसके बाद आप पढ़ रहे थे शब्दालंकार, जहां शब्द के माध्यम से काव्य पद्य या कविता की शोभा बढ़ाई जाए वहां शब्दालंकार, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य पद्य या पंक्ति की शोभा कविता की शोभा बढ़ाई जाए वहां अर्थ, और जहां दोनों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाए वहां उभय अलंकार। ठीक, और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि अलंकारों की संख्या अगर कोई पूछ ले तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अलंकार दिया है। हमने ये बताया कि सर्वप्रथम अलंकार का उपयोग किसने किया, आचार्य भरत मुनि ने। कितने अलंकारों का प्रयोग किया, 4। किस में किया, नाट्य शास्त्र में। चारों का नाम रूपक, उपमा, दीपक और यमक, ये 4 अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद अग्नि पुराण में 16, अग्नि पुराण में 16, आचार्य भामह ने 38, जिसमें 2 शब्दा और बाकी सब अर्था। अप्पय दीक्षित ने 123, अप्पय दीक्षित ने 123, देव ने जयदेव ने 100, जयदेव ने 100। ठीक, और आचार्य दंडी ने 36, आचार्य दंडी ने 36। ठीक, आचार्य दंडी ने 36। आचार्य भूषण ने 105, आचार्य भूषण ने 105। फिर आप लोगों ने देखा शब्दालंकार, जहां शब्द के माध्यम से काव्य पद्य की शोभा बढ़ाई जाए वहां शब्दालंकार। शब्दालंकार के 5 भेद, शब्दालंकार के मुख्य 5 और कुल 6, और कुछ विद्वानों ने 7 का भी बताया है। तो 5 मुख्य कौन कौन है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति और विप्सा। 5 तो ये हो गए मुख्य, विप्सा 6 और पुनरोक्ति वदाभास 7। अब हम लोगों को पढ़ना है कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कौन सा, अनुप्रास। देखो अब हम शब्दालंकार का भेद पढ़ना चालू कर रहे हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में देखिए, अनुप्रास अलंकार के कुछ चीजों को लिखो पहले, 1 2 3 4। देखो अनुप्रास अलंकार, यहाँ क्या लिखेंगे, निर्माण। अनुप्रास अलंकार का निर्माण किससे हुआ है, तो निर्माण देखिए लिखेंगे अनु प्लस प्र प्लस आस, अनु प्लस प्र प्लस आस, अनु प्लस प्र प्लस आस। अनु माने होता है पीछे, अनु माने पीछे, प्र माने तेज, प्र माने तेज, और आस माने इच्छा, यानी इसका पूरा अर्थ हुआ पीछे आने की तेज इच्छा, पीछे आने की तेज इच्छा, आने की तेज इच्छा।
तेज इच्छा, ये कभी कभी ये देगा और कभी ये देगा। अनु प्लस और प्रास, अनु प्लस प्रास, अनु और प्रास, या प्लस कर लो अनु और प्रास। अनु माने बार बार और प्रास माने आने वाले वर्ण, तो यानी बार बार। अनु माने क्या, बार बार, और प्रास माने आने वाले वर्ण, आने वाले वर्ण। जहां आने वाले वर्ण, आने वाले वर्ण, ठीक। जहां किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार, वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, वहां कौन सा होता है, अनुप्रास। देखो अनु माने पीछे, देखो अनु, अनु का मतलब आप देखो अनुज, किसी का नाम रहता है यानी जो छोटा लड़का है, पीछे से पैदा हुआ है, उसी का नाम रखते हैं अनुज ना, अनुज। तो इसीलिए देखो अनु माने होता ही है पीछे से पैदा हुआ या पीछे से जन्मा हुआ, तो अनु माने पीछे आने की तेज इच्छा। ये निर्माण हो गया। इसके बाद आपसे पूछेगा इसका अर्थ क्या है। जहां अक्षर या वर्ण की बारंबारता, अर्थ होता है अक्षर या वर्ण की बारंबारता, अक्षर या वर्ण की, अक्षर या वर्ण की बारंबारता, बारंबारता, अक्षर या वर्ण की बारंबारता। ये हो गया अर्थ। परिभाषा इसका क्या होगा, परिभाषा, परिभाषा में लिखेंगे जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, आवृत्ति बार बार हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखो हम बोल दे रहे हैं और आप क्या करेंगे, होता है। हम इसका देखो परिभाषा के नीचे आप लोग दो उदाहरण लिखेंगे। हम दोनों उदाहरण बोल रहे हैं, हम लिखेंगे नहीं दोनों, और हम लोग एकदम गांव वाला उदाहरण देखेंगे न। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाया, चटनी चटाई। तो ये वाला लिख लेना, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ठीक। ये हो जाएगा च च च च की क्या है, आवृत्ति है। अगला लिख, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। लिख पाओगे दोनों ना, दोनों लिख लेना। और भी है उदाहरण, बहुत सारा उदाहरण है, उदाहरण की कमी नहीं है। उदाहरण आप कहोगे तो हम बहुत बोल देंगे, लिख लेना। जो गांव वाला उदाहरण है वो आप अच्छे से पहचान पाओगे। कूलन में, क्यारिन में, कछारिन में, कुंजन में, कलीन किलकंत हैं ना। ये भी किस अलंकार का भेद है, अनुप्रास। और आप लोग भी काक दो अनुप्रास अलंकार का जानते होंगे ना। अब भेद देखो, कुछ जानते हो कि नहीं, तुम लोग पढ़े तो हो, स्कूल में क्या पढ़े हो, हा? नहीं याद है, कोई आपको भी याद है हमारे अलावा? अरे अलंकार के नहीं, अनुप्रास अलंकार का कोई उदाहरण तुम लोगों को पता है कुछ? अब जो हम पढ़ावा वही याद रहा, एक से एक बेवकूफ है कोई अपने जो अभी तो हम पढ़ा दिए तो याद, इसके अपने मन से भी कुछ याद है ना। हाँ ये तो आसान है, ये बता दिए। हाँ आप बताओ, आपको कोई याद है? कूलन में, क्यारिन में, कछारन में, कुंजन में, कलीन किलकंत हैं। एक ये हो गया। अभी कल आया था वही बता देते तब भी। ऐसी मनोहर मूर्ति, यह ऐसी मनोहर मूर्ति ये है, ठीक। ये अभी कल आया था, अभी पेपर में आया है, बोर्ड के पेपर में कल आया, वही लिख देते, वही बोल देते, तब भी तुम लोग तो एकदम बेवकूफ हो। वहां दिया था अंडरलाइन पार्ट का, क्या बोलिए, क्या अलंकार बताइए। और देखो दिया है, अगर पेपर लिए हो जाके देखना आज। अरे भैया अपने मन से भी वही दिया है, हम पूछ रहे हैं तो कुछ पता नहीं कल किए भी थे कि नहीं। और वहां दिया है, आपके पास है। इसके भेद हैं 5। एक को कहते हैं छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास,
छेका के बाद लाटानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, और क्या, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद? 5। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद? 5। छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेका, लाटा, श्रुत्या, अंत्या और वृत्त्या। छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। तो छेका, लाटा, श्रुत्या, अंत्या और वृत्त्या। तो अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद? 5। छेका, लाटा, श्रुत्या, अंत्या और वृत्त्या। छेका, लाटा, श्रुत्या, अंत्या और वृत्त्या। छेका, लाटा, श्रुत्या, अंत्या और वृत्त्या। तो छेकानुप्रास के कुल कितने भेद? 5। छेकानुप्रास के कुल कितने भेद? उदाहरण लिख पाओगे? दोनों उदाहरण लिख लेना। एक कहो तो हाँ, उदाहरण एक हम लिख दें। कूलन में, क्यारिन में, कछारन में, ना, कछारन में, कुंजन में। एक लिख दे रहे हैं, कूलन में, कूलन में, क्यारिन में, क्यारिन में, कछारन में, कछारन में, न, कुंजन में, कुंजन में। ये कूलन में, क्यारिन में, कछारन में, न, कूलन में, केलिन में, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में। लिखे हैं कूलन में, केलिन में, कूलन में, केलिन में, सॉरी केलिन में, कूलन में, केलिन में, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में। ठीक, कुंजन में। क्यारिन में, कलीन में, कलीन किलकंत है। क्यारिन में, क्यारिन में, कलीन में, कलीन में, कलीन किलकंत है। कलीन में, कलीन किलकंत है, कलीन किलकंत है, किलकंत है। ठीक, ये उतार लो। एक उदाहरण ये उतार लो। ये किसकी लाइन है? पद्माकर की। किसकी लाइन है? पद्माकर की। ठीक, पद्माकर की लाइन है। बताओ, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, उतार लो, जल्दी करो तो हम लोग पढ़ लें। छेका, लाटा, श्रुत्या, अंत्या और वृत्त्या। ये 5 पढ़ लेंगे, छोड़ देंगे। यही देख लो। बताओ, अनुप्रास किन शब्दों से? अनु प्लस प्र प्लस आस। अनु का मतलब पीछे, प्र का मतलब तेज, आस माने इच्छा, पीछे आने की तेज इच्छा। अनु और प्रास अगर लिख लेंगे तो अनु का मतलब बार बार, और प्रास माने आने की इच्छा, बार बार आने वाले वर्ण। जब किसी वर्ण की, अक्षर या वर्ण की आवृत्ति या बारंबारता को, इसका अर्थ होता है परिभाषा, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कूलन में, केलिन में, क्यारिन में, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलीन में, कलीन किलकंत है। क की क्या हो रही है? यहाँ क की क्या हो रही है? आवृत्ति। तो ये हो जाएगा, देखो क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इसी को कहते हैं कौन सा? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के कुल भेद 5। कुल कितने भेद हैं? 5। इन 5 को हमको पढ़ना है। छेका, लाटा, श्रुत्या, अंत्या और वृत्त्या। उतार लो, तब हम लोग छेका को पढ़े। छेक शब्द का अर्थ होता है चतुर। इसे चतुरों का अलंकार कहते हैं। इसे चतुरों का अलंकार। उतारो तब, बस कर। चलिए, अलंकार में आप लोग क्या पढ़ रहे थे? अलंकार, अलंकरोति इति अलंकारः। ये टैग दिया था आचार्य भामह। अलंकार के जनक आचार्य भामह को कहा जाता है। आचार्य भामह। कहीं कहीं देगा इन्होंने 35 माना है, गूगल पे कहीं 39 देगा। आपको हम 38 बताएं, जिसमें 2 शब्द तथा 36 अर्थालंकार को इन्होंने माना है। सबसे पहले अलंकार का प्रयोग आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है, जिसे पंचम वेद के नाम से जाना जाता है न। इसमें 4 अलंकार थे। कौन कौन था? दीपक, उपमा, रूपक और यमक न। ये 4 अलंकारों का उपयोग किया था। आचार्य भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या 4 है। ठीक, और बहुत सारे राइटरों के अनुसार अप्पय दीक्षित 123 मानते हैं। आचार्य देव कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। ठीक, दंडी, आचार्य दंडी
36, आचार्य दंडी आचार्य दंडी 36 मानते हैं, आचार्य दंडी 36, और आचार्य मम्मट 67 मानते हैं, आचार्य मम्मट 67, ये बता दिए थे। ठीक, और आपको बताए थे अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, माने अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलके बना है। अलम का मतलब होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। ठीक, ये बता दिए थे। इसके बाद आपको बता रहे थे, देखना वीडियो तो पढ़ा है, अब हम लोगों को पढ़ना है आज अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार के भेद कितने? 3, मुख्य 2 और कुल 3, मुख्य 2 और कुल 3, शब्दा अर्था और उभया, शब्दा अर्था और उभया, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय। उभयालंकार का उपयोग आचार्य भोज ने करके अलंकारों की भेद 3 मान लिए थे ना। अब शब्दालंकार के भी मुख्य 5, कुल 6, कुछ विद्वान 7 मान लेते हैं। तो मुख्य जो 5 है, 6 का अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष्म अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, विवसा अलंकार और पुनरोक्ति वदाभास। एक पुनरोक्ति प्रकाश है और एक पुनरोक्ति वदाभास। वदाभास 7वां मान लेते हैं, कुछ विद्वान इसको भी मान लेते हैं। ठीक, ये आप लोग देख लिए थे। अब हम लोगों को देखना है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार ये भी पढ़ा दिए थे, अनुप्रास अलंकार को भी। ठीक, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अनु का अर्थ होता है पीछे, प्र का अर्थ होता है तेज, और आस माने इच्छा, पीछे आने की तेज इच्छा न। अनुप्रास अलंकार के जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहां वर्णों की आवृत्ति क्या हो? वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, आवृत्ति बार बार हो, क्या हो? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखो दिख रहा है कि नहीं? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताए थे, कई एग्जाम्पल, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाए, त त त त त, सही है, त की आवृत्ति हो रही है। जैसे रिझी रिझी रहसी रहसी, र र, देखो रिझी रिझी, रज है रज है, रिझी रिझ व्यंजन है, ये व्यंजन वर्ण है। तो रिझी रिझी रहसी रहसी, रहसी रहसी, देखो रिपीट हो रहा है ना, रिझी रिझी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, और सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई, ये भी देखो लगातार आवृत्ति है, ये आचार्य देव की पंक्ति है। ऐसे ही जैसे बंदो गुरुपद पदुम परागा, बंदो गुरु पद, देखो बंदो गुरु पद, पदुम, पद और पदुम, पद पद, देखो बंदो गुरुपद पदुम परागा, ये ना बंदो। और जैसे शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर धावे, ताहि अहिर किछो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो देखो यहाँ शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर धावे, तो शेष गणेश महेश स की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। ऐसे ही एक और, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चांदनी रात में चांदी के चम्मच से च की क्या हो रही? आवृत्ति। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ये भी क्या है? अनुप्रास अलंकार। ठीक, ये सब अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। लेकिन अनुप्रास के भी कितने भेद हैं? 5। अनुप्रास के भी भेद हैं। अनुप्रास के कितने भेद? 5। अनुप्रास के भेद, तो अनुप्रास के भी भेद भैया 5 हैं। अनुप्रास के 5 भेद। अब पांचों भेद का नाम देखो। सबसे पहले आएगा 6 का अनुप्रास। कौन सा? 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास, लाटा
लाटानुप्रास, नुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, क्या वृत्त्या, श्रुत्यान्त्या, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। कौन सा? अंत्यानुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद? 5। इसमें से इन 3 भेद को मुख्य भेद कहते हैं, इन 3 को मुख्य। अगर पूछेगा अनुप्रास अलंकार के मुख्य कितने भेद? 3। और कुल कितने भेद? कुल 5। तो ये भी प्रश्न बनता है कि मुख्य कितने भेद और कुल कितने भेद। तो मुख्य भेद में यही 5 में एक डाल देगा और कहेगा इसमें से छेकानुप्रास का मुख्य अनुप्रास अलंकार का मुख्य भेद कौन नहीं है। तो बता पाओगे छेका, वृत्त्या और लाटा क्या है? मुख्य है। छेका, वृत्त्या और लाटा मुख्य और श्रुत्या और अंत्या मुख्य भेद नहीं है। यही अगर दे दे, अगर आपको दे दे कि इनमें से अनुप्रास अलंकार का मुख्य भेद नहीं है, तो आपको 4 दे देगा, छेका, वृत्त्या, लाटा और अंत्या। तो बता क्या लगाओगे? अंत्यानुप्रास। ठीक। अब पहले हम लोग देखते हैं कौन सा अनुप्रास? छेका। देखो छेका और वृत्त्या में बहुत जरा सा अंतर है, आप समझोगे तभी समझ पाओगे, नहीं समझ नहीं। छेका अनुप्रास और वृत्त्या अनुप्रास में बहुत माइन्यूट अंतर है, बहुत माइन्यूट। यहाँ कहेगा कि छेक शब्द का अर्थ होता है चतुर। छेक शब्द का अर्थ क्या होता है? चतुर। इसलिए छेकानुप्रास अलंकार को चतुरों का अलंकार भी कहा जाता है। जबकि वृत्त्यानुप्रास जो होता है, इसमें छेकानुप्रास अलंकार में अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, स्वरूपतः और क्रमतः होती है। यानी स्वरूप भी इसका, जैसे पहले र आया है तो बाद में झ आया, तो इसमें भी र झ आएगा। स्वरूपतः और क्रमतः एक समान होगा, लेकिन कितनी बार होगा? एक बार। और यहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार भी हो सकती है और एक से अधिक बार भी। इसमें भी स्वरूपतः और क्रमतः। तो अंतर क्या आया? इसमें केवल और केवल कितनी बार आवृत्ति होगी? एक बार। जबकि इसमें कई बार। जैसे हम देखो लिख रहे हैं, ये सर, फिर लिख दिए सर। ठीक। तो बताओ स की आवृत्ति, यहाँ भी स की आवृत्ति, र की आवृत्ति, र की आवृत्ति। ध्यान से सुनना, स की आवृत्ति, र की, इसको कहेंगे पहला। स यहाँ पहली बार आया, यहाँ किस बार आया? तो ये पहला, इसे दूसरा वर्ण। यहाँ भी वही चीज है, क्या ये पहले आया है स, और र कब आया है? दूसरे नंबर पे। तो यहाँ स पहले नंबर पे, र दूसरे नंबर पे, यहाँ भी स पहले नंबर पे, र दूसरे नंबर पे। और एक बार को हम नहीं गिनेंगे। तो बताओ ये कितनी बार आया? केवल और केवल एक बार। पहले वाले को हम छोड़ देंगे, बाकी उसके बाद वाले को गिनेंगे। अगर यही एक बार और आ जाता ऐसे, तो ये गिनते एक, और 1 नंबर पे स आया, 2 नंबर पे र आया, तो अब एक बार आ गया था, अब इसको कितनी बार गिनेंगे? 2 बार। ये देखो पहले वाले को तुलना, जिससे तुलना कर रहे हो उसको गिनना नहीं है। तो बताओ कितनी बार हो गया? ये 2 बार। तो अब ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा? वृत्त्या। अगर एक बार आए तो, और अगर एक से अधिक बार आ जाए तो वृत्त्या। देखो लिखो, पहले हेडिंग डालो कौन सा? छेका। हम एक एक करके कराते चल रहे हैं, कहीं दिक्कत हो तो बताना आप ना, मिटा दे। चलो पहला हेडिंग है क्या? छेकानुप्रास। यहाँ हम हटा दे रहे हैं मुख्य, कुल। मुख्य और कुल आप तो जानते ही हैं। मुख्य में कौन आ जाएगा? ये मुख्य 3, मुख्य 3 है। मुख्य कितने? 3, मुख्य 3 और कुल कितने? कुल हैं 5। मुख्य 3 और कुल 5। अब छेकानुप्रास देखो, छेक शब्द का अर्थ होता है चतुर। छेक शब्द का शाब्दिक अर्थ, छेक शब्द का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है चतुर। अर्थ होता है चतुर। छेक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चतुर। इसलिए इसे चतुरों का अलंकार कहते हैं। इसलिए इसे किसका अलंकार कहते हैं? चतुरों का अलंकार कहा जाता है। ठीक। दूसरा इसी पॉइंट लिखो, जब किसी वर्ण की आवृत्ति जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार हो। कितनी बार? एक।
स्वरूपतः समान रूप से कितनी बार हो? एक बार। देखो जब जब किसी वर्ण की आवृत्ति रूप व क्रम में समान व एक बार हो। रूप व क्रम में समान व एक बार हो। अभी देखो हम इसको समझा रहे हैं, बार हो तो उसे क्या कहते हैं? छेकानुप्रास कहते हैं। तो उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। देख लो कहीं दिक्कत? अब देखो हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तब आप बेहतर समझ पाएंगे। अभी हम केवल छेक पढ़ रहे हैं। यहाँ वृत्त्यानुप्रास में यही हो जाएगा, एक या एक से अधिक बार हो। देखो एग्जाम्पल लिखो, कई एग्जाम्पल लिखते हैं तब आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। हम एक समझा दे रहे हैं, एक क्या कई समझा देंगे। सबसे पहला लिखो, रहीमन रहीला की भली। रहीमन रहीला की भली। रहीमन रहीला की भली। ठीक, रहीमन रहीला की भली। देखो ध्यान से, रहीमन रहीला की, यह किसकी पंक्ति है? अगर पूछ लेगा, रहीम दास की। किसकी पंक्ति है? ये भी पूछता है, रहीम दास। देखो अब इधर देखो जरा, इसमें कौन सा वर्ण आपको दिख रहा है? रिपीटेशन, र और ह। देखो र और यहाँ ह। हम वर्ण की बात कर रहे हैं, मात्रा की बात नहीं, स्वर की नहीं बात कर रहे हैं। र और ह, यहाँ भी कौन सा वर्ण रिपीट हुआ है? र और ह। अब देखो जो कह रहे हैं उसको ध्यान से समझना। जब किसी वर्ण की आवृत्ति रूप, देखो इसका रूप पहले र है बाद में ह है, और इसमें भी पहले र है। रूप और क्रम, देखो इसका क्रम सही है, र के बाद ह है, र के बाद ह है। रूप बिल्कुल सेम है और क्रम भी, र के बाद ह आ रहा है, इसमें भी र के बाद ह इसमें भी आ रहा है। रूप व क्रम में समान व एक बार हो। अब देखो आप इसको कितनी बार गिनोगे? कितनी बार गिनेंगे इसको? एक बार। देखो ये पहले र पहले नंबर पे है और ह दूसरे, तो इसका क्रम कैसा है? पहला दूसरा। इसका क्रम बताओ, एक और ये दो, तो पहले नंबर पे र। और बताओ इसमें भी पहले नंबर पे र, इसमें भी पहले नंबर पे र, इसमें दूसरे नंबर पे ह, इसमें दूसरे नंबर पे ह। तो इसका क्रम क्या है? समान। अब बताओ जिससे तुलना कर रहे हो उसको गिनते हो? नहीं। जब इसको नहीं गिनते तो कितनी बार आया है र? एक बार। तो यही तो लिखे हैं, समान व एक बार हो तो उसे क्या कहते हैं? छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। छेकानुप्रास अगर दे देगा, अभी पूरा पढ़ोगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। अभी यहाँ देख रहे हो ना, अब इसके बाद जहां वृत्तियां पढ़े कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। लेकिन जो हम ट्रिक बताए हैं अगर उसको आप पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी स्वरूपतः क्रमतः होगा, स्वरूपतः रूप क्रम सब इसमें भी समान होगा, इसमें भी समान होगा, लेकिन इसमें केवल कितनी बार? और इसमें एक से अधिक बार हो जाएगा। ठीक, देखो अब अगला लिख रहे हैं, इसको उतारना है क्या? रहीमन रहीला की भली ऐसे उतार लेना, तब आपको क्लियर रहेगा कि क्या है सेंस। समझ गए? मिटा दें? ये हम केवल उदाहरण मिटा रहे हैं, बाकी हम ऐसे लिखते जाना। जिसको जो देख रहा है वीडियो वो भी लिख सकता है, इतना टाइम है कि नीचे वाला उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। अगला देखो एग्जाम्पल, जैसे हरिहर निंदा करहि जो काना। देखो हरिहर निंदा सुनहि, हरिहर निंदा सुनहि जो काना। सुनहि जो काना। हरिहर निंदा सुनहि जो काना है। अब बात मत करो। देखो यहाँ ह है, फिर क्या है? र है,
यहाँ इसी में पहले ह है और फिर क्या है, र है। देखो जरा बताओ ये ह किस नंबर पे, 1, र किस नंबर पे, 2। यहाँ भी ह किस नंबर पे, 1, र किस नंबर पे, 2। देखो इसका क्रम क्या है, समान, और स्वरूप यानी रूप भी इसका समान है। तो रूप भी समान है, क्रम भी समान है, और कितनी बार आया है, 1 बार। इसको हम जिससे तुलना करेंगे उसको नहीं गिनेंगे, तो कितनी बार हो गया, 1। तो इसमें भी कौन सा अलंकार, छे का अनुप्रास, क्योंकि वर्ण की आवृत्ति हो रही, ह वर्ण है और र वर्ण है। तो जब एक वर्ण की आवृत्ति, जब एक वर्ण की आवृत्ति, जब किसी वर्ण की, जब एक ही वर्ण की या जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति रूप व क्रम में समान व 1 बार हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, छे का अनुप्रास होता है। कौन सा अलंकार, छे का अनुप्रास। ठीक, अगला देखो एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, हम आपको ऐसे डायरेक्ट समझा रहे हैं ना। अब हम लिख तोड़ तोड़ के नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट समझा रहे हैं, आप इतना तो समझ गए होंगे। चलो देखो तीसरा, किसलय किस पादप को जाना। और इसके जो हरिहर निंदा सुनहि जो काना लिखे थे ना, वो तुलसीदास का था। किसका, तुलसी। लाइन याद रखना, वो तुलसीदास का है। और किसलय किस पादप को जाना, किस पादप को जाना, पादप को जाना, ये भी तुलसीदास का है। ये भी लाइन किसकी है, तुलसीदास। यहां बगल में लिख लेना तुलसीदास, तब याद रहेगा कि ये लाइन तुलसीदास की है। देखो क, फिर यहाँ भी क, स, यहाँ भी स, और कितनी बार, 1 बार। इसी को गिनेंगे, ये तो इसी से तुलना कर रहे हो। आगे, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। देखो बंदौ गुरुपद पदुम परागा, बंदौ गुरुपद, देखो पद ना, और यहाँ देखो अलग चीज है, प तो है लेकिन र अलग है। ठीक, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। तो यहाँ देखो पद दोनों ही तुलना करोगे तो केवल 1 बार। ये भी तुलसीदास का है। इसमें ना कुछ विद्वान ये मान लेते हैं कि यहाँ निरंग रूपक अलंकार है। अभी रूपक अलंकार पढ़ेंगे तो एक होता है निरंग रूपक अलंकार, तो वहां देख लेंगे कि इसमें निरंग रूपक अलंकार भी है ना। आचार्य देव ने इसमें क्या मान लिया है, हाँ ठीक, आचार्य देव ने इसमें कह दिया है, इसमें मुख्य रूप से निरंग रूपक अलंकार है। मुख्य रूप से कौन सा अलंकार है, निरंग रूपक। इस वाले में अंत्यानुप्रास में बंदौ गुरुपद पदम परागा, इसमें देखो प, इसीलिए इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। तो वहां जब सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक, तो निरंग रूपक अलंकार इसमें लिखना, ये लाइन किसकी है, तुलसीदास की। किसकी लाइन है, तुलसी। इसमें मुख्य रूप से निरंग रूपक अलंकार है। निरंग रूपक मुख्य रूप से निरंग रूपक अलंकार है। समझ गए, लिख लोगे, क्या लिखोगे, लाइन लिखना या तुलसीदास का, और नीचे लिख देना मुख्य रूप से इसमें निरंग रूपक अलंकार है। मुख्य रूप से इसमें कौन सा अलंकार है, निरंग रूपक अलंकार है। ठीक, और भी उदाहरण है। अब देखो एक और है, रिज रिज रहसी रहसी, ये भी तुलसीदास का, ये भी तुलसीदास का, हम लिख दे रहे हैं तुलसीदास। ठीक, अब अगला लिखो। अब अगला एग्जाम्पल, रिझी रिझी रहसी रहसी, रिझी 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 रहसी 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 रिझी रिझी रहसी 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 हसी हसी उठाए, हसी 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 उठाए, हसी उठे, रिझी रिझी रहसी रहसी हसी हसी उठे। और सांसें भरी आंसू भरी, सांसें भरी
आंसू भरी, कहत दई दई, आंसू भरी, कहत दई दई, कहत दई दई, दई दई, कहत दई दई। देखो दिख रहा है कि नहीं? ये आचार्य देव की है। किसकी? आचार्य देव की। ये आचार्य देव की पंक्ति है, आचार्य देव की। इसमें देखो है लड़के, र फिर झ, र फिर कितनी बार है? एक बार। यानी इसको तो गिनते नहीं, तुलना करते हैं। यहाँ देखो रहसी, रहसी कितनी बार है? हसी, हसी। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? छे का अनुप्रास। कौन सा? छे का। अब हमको लग रहा है कि छे का अनुप्रास आपका क्लियर हुआ होगा। क्लियर? अब छे का अनुप्रास के बाद अब हेडिंग डालिए क्या? वृत्त्यानुप्रास। कौन सा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। उतार लो तब। चलो हम इसको मिटा दे रहे हैं ना। छेक शब्द का अर्थ बता लोगे? ये पूछा है, छेक शब्द का अर्थ क्या होता है? चतुर। इसलिए इसे कौन सा अलंकार कहते हैं? चतुरों का अलंकार भी कहा जाता है ना। अब लिखेंगे हम वृत्त्यानुप्रास। कौन सा अनुप्रास अलंकार? वृत्त्यानुप्रास। देखो वृत्त्यानुप्रास अलंकार, छे का अनुप्रास के बाद वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार का अर्थ होता है भावों का घेरा, भाव का घेरा। भाव का, वृत्त शब्द का अर्थ होता है भाव का घेरा। वृत्त्यानुप्रास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाव का घेरा। भाव का, जैसे उसे चतुरों का अलंकार कहते हैं, और यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है भाव का घेरा। इसका शाब्दिक अर्थ लिख लेंगे, भाव का घेरा होता है। अब इसमें क्या परिभाषा आप लिखेंगे? बोलो। जहां एक या अनेक वर्णों की, एक या अनेक वर्णों की, अनेक वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति रूप में एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो, अधिक बार हो, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है, नुप्रास अलंकार होता है, होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। इधर लिख लेना, वृत्त्यानुप्रास के 3 भेद हैं। वृत्त्यानुप्रास के कितने भेद? भेद इसके 3 हैं। इसके भेद कितने हैं? 3। वृत्त्यानुप्रास का अगर भेद पूछेगा तो 3 भेद हैं। कोमलावृत्त, परुषावृत्त, उपनागरिका वृत्त। कोमलावृत्त, परुषावृत्त, पुरुषा भी देता है और परुषा भी देता है, तो ऐसे लिख लो पुरुषावृत्त। और उपनागरिका वृत्त, उपनागरिका वृत्त। तो लिखेंगे कोमलावृत्त, परुषावृत्त और उपनागरिका वृत्त। तो पूछेगा वृत्त्यानुप्रास के कितने भेद? 3 भेद। कोमलावृत्त, परुषावृत्त और उपनागरिका वृत्त। कोमलावृत्त, परुषावृत्त और उपनागरिका वृत्त। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। उतारो इतना। तो हम लोग इसका उदाहरण लिखते हैं, भाव का घेरा। किसका अर्थ क्या होता है? भाव का घेरा। उतार लो जल्दी। अब इसमें हम लोग देखेंगे उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल। तरनी तनुजा तट तमाल, ये किसका है उदाहरण? हाँ, वृत्त्यानुप्रास का। किसका? वृत्त्यानुप्रास का। ठीक, यहाँ भी वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति। त की क्या हो रही है? आवृत्ति। देखो जैसे एग्जाम्पल क्या है? तरनी तनुजा तट तमाल। तरनी, तरनी तनुजा तट तमाल। तरुअर बहु छाए, तरुअर बहु छाए।
तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। देखो त, ये एक चीज ये भी याद रखना, तरनी का अर्थ होता है सूर्य, तरनी का अर्थ क्या होता है सूर्य, और तनुजा का अर्थ होता है पुत्री, पुत्री। और अगर दोनों को मिला दिया जाए, तरनी और तनुजा दोनों को मिला दिया जाए तो सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना, अर्थात कौन यमुना। अगर तरनी देगा तो उसका मतलब होता है क्या सूर्य, तनुजा का मतलब पुत्री, सूर्य की पुत्री अर्थात कौन यमुना। अगर दोनों का अर्थ पूछे ऐसे लिख दे, इसको अंडरलाइन कर दे, कहे तरनी तनुजा का अर्थ क्या है यमुना, तरनी का अर्थ सूर्य और तनुजा का अर्थ पुत्री। एक दे तरनी दे तो समझ जाना क्या है सूर्य, तनुजा दे तो पुत्री, दोनों दे तो यमुना। तरनी तनुजा यानी सूर्य पुत्री अर्थात यमुना। ये किसकी लाइन है तो भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख लो। ये किसकी लाइन है भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख लो। लाइन भी पूछता है किसकी लाइन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र उतार लो। देखो अब इसमें जरा अब मिलाओ, जो हम परिभाषा लिखाए हैं उससे मिल रहा है क्या, मिलाओ। पढ़ो और देखो मिल रहा है। देखो त त त त त, तो तरु, देखो तरनी, तर यहाँ देखो तरनी आया, यहाँ तनुजा, त त त त त की आवृत्ति क्या हो रही है एक से अधिक बार, एक से अधिक बार। तो त यहाँ त यहाँ त यहाँ त यहाँ त यहाँ त, तो बताओ सब जगह त की आवृत्ति क्या हो रही है बार बार, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। एक और लिख लो, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर सुमन कलेसा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर सुमन कलेसा। बताओ स स स स की क्या हो रही है आवृत्ति, लिख दें क्या, सब ही सुलभ सब दिन सब देश, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सब दिन सब देशा, सब देशा, सेवक सादर सुमन कलेसा। बस इतना ही लिखो। इसमें देखो स स स स क्या हो रहा है आवृत्ति, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर सुमन कलेसा, सेवक सादर सुमन कलेसा। सब में किसकी आवृत्ति हो रही है एक से अधिक बार कि एक ही बार, एक से अधिक बार, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। अब हेडिंग डालिए, वृत्तानुप्रास के भी भेद हैं, वृत्त्यानुप्रास के भी क्या हैं, तो पहला हेडिंग डालिए क्या कोमला वृत्त न, कोमला वृत्त, परुषा वृत्त और कौन उपनागरिका वृत्त। उतारो तब। देखो अब हम लोग एक एक करके देख रहे हैं, यहां से मिटा दें। अब देखो इसका हम डायरेक्ट हम बोल दे रहे हैं परिभाषा एक साथ, पहले परिभाषा सुन लो न। परिभाषा क्या है, देखो इसी से परिभाषा छिपाओ, ये इसी में। जब कविता किससे भरी हो कोमलता से भरी हो और वर्णों की आवृत्ति स्वरूपता और क्रमतः एक से अधिक बार हो, तो वहां कौन सा होगा कोमलावृत्त। जब कविता किससे भरी हो, देखो परुषा, पुरुष क्या होता है पुरुष को वीर माना जाता है, तो जब कविता किससे भरी हो वीरता से भरी हो, जब कोमलता से भरी होगी तो कोमलावृत्त, और जब वीरता से भरी रहेगी तो वहां क्या रहेगा हाँ पुरुषावृत्त। जब कविता किससे भरी हो वीरता से भरी हुई हो तो वहां पुरुषावृत्त होगा, क्या पुरुषावृत्त। और जब कविता में अनुस्वार का उपयोग किया गया हो, अनुस्वार वर्ण का उपयोग किया गया हो, अनुस्वार वर्ण युक्त का प्रयोग किया गया हो, अनुस्वार माने समझ रहे हो ना अंग, और विसर्ग माने तो जब कविता में अनुस्वार युक्त वर्ण का उपयोग किया गया हो तो वहां उपनागरिका वृत्त होता है। उदाहरण लिखोगे तब समझ में आएगा। जैसे पहला उदाहरण लिखेंगे कोमला वृत्त का, किसका कोमला, कूलन में, देखो कूलन में, क्यारिन में, कछारन में, कूलन में, कूलन में, केलिन में, केलिन में, कछारन में, कछारन में, कछारन में,
कुंजन में, कुंजन में, कुंजन में, क्यारिन में, क्यारिन में, कलीन किलकंत हैं, कलीन किलकंत हैं, कूलन में, क्यारिन में, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलीन में, कलीन किलकंत हैं, कलीन किलकंत हैं, किलकंत हैं। ये पद्माकर की लाइन है, किसकी? पद्माकर, ये पद्माकर की लाइन है। ठीक, अब देखो यहाँ क क क क क क क क क की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, और यहाँ ये कविता कोमलता से, कूलन में, क्यारिन में, कछारन में, यानी जब कोमलता से भरी हुई कविता हो तो वहाँ कौन सा होता है? कोमलावृत्त। तो पहली बात तो वृत्त्यानुप्रास है, आप समझ गए कि एक से अधिक बार, कई बार उपयोग किया गया, वर्णों की आवृत्ति कई बार है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि कौन सा अनुप्रास है? वृत्त्या। और वृत्त्यानुप्रास में भी ये कविता कोमलता से भरी है। किससे भरी है? तो कौन सा? कोमलावृत्त। कौन सा हो जाएगा? कोमलावृत्त। ठीक, अगले इसके बाद परुषावृत्त। अगर कविता वीरता या ताकत से भरी हुई हो, किससे? वीरता या ताकत से भरी हुई हो या वीर भाव हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? या भयानक रस हो या वीर रस हो ना, तो वहां समझ जाना कौन सा होगा? परुषावृत्त। परुषावृत्त या पुरुषावृत्त, चाहे जो लिख लेना, दोनों मतलब है। तो इसका एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा। जैसे किलक किलक के कुतूहल करत, किलक के ना, किलक के कुतूहल करत, किलक के कुतूहल करत, हल करत काली। अब जो काली माँ थी वो क्या कर रहे हैं? किलक के, चीख करके जो हाथ में लेके दौड़ रही थी, देखे हो ना, किलक के कुतूहल करत। हाँ, डिग भगवान शंकर, डिग डमरू दिगंबर बजाई हैं। ये है, ये किसकी पंक्ति है? तो भूषण की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? भूषण की। तो देखो यहाँ क की क्या हो रही है? आवृत्ति। यहाँ ड की आवृत्ति हो रही है। डमरू ड, देखो ड क, एक से अधिक बार हो रही है। इसका मतलब यहाँ कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास। अब इसमें भी अब देखो ताकत से भरी कविता है। किलक के कुतूहल करत काली घट्टा, काली ना, कुतूहल करत काली, डिग डमरू दिगंबर बजाई है। देखो ताकत से भरी हुई कविता है, इसका मतलब यहाँ कौन सा वृत्त होगा? परुषावृत्त। जब कविता में जब जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो या अनेक बार हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वृत्त्यानुप्रास। और अगर वह कविता ताकत से भरी हुई हो तो वहां पर परुषावृत्त होता है। और अगला उपनागरिका वृत्त का उदाहरण क्या है? जब माने अनुस्वार वर्ण का उपयोग किया गया और एक से अधिक बार वही वर्ण की आवृत्ति हो, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपनागरिका। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, किंकन न, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। कंकन, देखो कंकन में ऊपर बिंदी, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी। ये देखो, कंग के ऊपर बिंदी, किंग के ऊपर बिंदी, नूपुर धुन सुन। नूपुर माने होता है पायल। नूपुर माने, तो नूपुर का याद करके रखना, नूपुर मतलब होता है पायल। नूपुर का मतलब पायल ना, ये सब समझ लेना। जैसे आएगा भी आगे तो समझना, नूपुर माने पायल होता है। नूपुर माने क्या? पायल। अब नूपुर का अर्थ कहीं आएगा समझ जाओगे। नूपुर का अर्थ होगा क्या? पायल। अभी हम लोग जब भ्रांतिमान बहुत सारा पढ़ेंगे
पाँव महावर दिन को नाइन बैठी आए, पुन पुन देत महावरी एड़ो मीड़त जाए। न वहां भ्रांतिमान अलंकार है, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, ये सब आप लोग पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, उतार लो इसको। तब हम लोग देखते हैं अगला कौन सा, लाटानुप्रास, और उसके बाद श्रुत्या और अंत्या। उतारो तब। हो गया। अब अगला हेडिंग डालिए लाटानुप्रास। देखो लाटानुप्रास को ना हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे, तुलना करके पढ़ेंगे। अभी तो शब्दालंकार का एक भेद है यमक, याद है? शब्दालंकार में एक भेद आता है यमक, यमक का जस्ट उल्टा होता है कौन, लाटानुप्रास न, जस्ट उल्टा। तो पूछेगा यमक का उल्टा अलंकार कौन होता है, लाटा। तो हमको पढ़ना है, एक तरफ हम लिख रहे हैं लाटा, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार न, और एक तरफ लिख रहे हैं यमक। दोनों में तुलना करोगे तभी समझ में आएगा। इसमें भी शब्द की आवृत्ति होती है, इसमें शब्द की आवृत्ति होती है, इसमें शब्द की आवृत्ति, और इसमें भी शब्द की आवृत्ति होगी, शब्द की आवृत्ति। देख लो दोनों में अंतर क्या है, अभी पता चलेगा। ये पहला है लाटा, यमक का भी पहले यमक में भी क्या होगा, शब्द की आवृत्ति है। नितिन, लाटानुप्रास अलंकार में भी शब्द की आवृत्ति और यमक अलंकार में भी शब्द की आवृत्ति। इसके शब्द का अर्थ वही रहेगा, शब्द का अर्थ वही, शब्द का अर्थ वही, माने जो शब्द बार बार आएंगे उनका अर्थ वही होगा। अर्थ, शब्द का अर्थ नहीं बदलता, नहीं बदलता। जबकि यहाँ दोनों शब्दों, शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और यहाँ अनन्वय करने पर अर्थ बदल जाता है, वैसे नहीं बदलेगा। अनन्वय करने पर, अनन्वय करने पर अर्थ बदल जाता है, पर अर्थ क्या होगा, बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा, बदल जाएगा। वैसे नहीं बदलेगा, जब अनन्वय करोगे तो अर्थ क्या होगा, बदल जाएगा। अब लाटानुप्रास और यमक अलंकार में अंतर, दोनों में अंतर समझ लो। जैसे देखो यहां हम लिख दें कनक कनक ते सौगुनी, कनक, ये खूब फेमस एग्जाम्पल है, कनक कनक, कनक कनक ते सौगुनी, ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी। देखो एक कनक का अर्थ होगा सोना और एक कनक का अर्थ होगा धतूरा ना। और यहाँ जैसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। इसमें देखो इस मनुष्य का मतलब और इस मनुष्य का मतलब अलग अलग है कि वही है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। माने मानव मन, अगर मानव जीवन है तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की चिंता फिक्र करता है, तो यहाँ मनुष्य और यहाँ मनुष्य का अर्थ एक है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे ना। अब अगर हम अन्वय कर दें इसका, जैसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही हटाओ, मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य है जो, अब अर्थ बदल गया ना, इससे कम समझ में आएगा। जैसे देखो रोको, रोको मत, रोको मत जाने दो, जाने दो। अब देखो यहां भी लिख रहे हैं एक और, रोको मत, रोको मत जाने दो। अभी देखो इसका अन्वय हम नहीं किए हैं, ऐसे पंक्ति लिखे हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दोनों में देखो अंतर है, अभी कुछ अंतर नहीं। देखो
रोको मत जाने दो, रोको मत, देख लो क्या हो गया, एक का सेंस आया रोको मत जाने दो, हाँ, और एक रोको मत जाने दो, क्या हो गया, बदल गया। देखो है वही पंक्ति, है वही चीज, लेकिन अर्थ कामा की वजह से उसका अर्थ बदल गया। तो अनन्वय हमने कर दिया, अनन्वय करने पर अर्थ क्या हो गया, बदल गया। तो अनन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाता है, उसे कहते हैं कौन, लाटन। लाट शब्द है, इसे गुजरात का एक प्रदेश है, इसलिए इसे गुजरातियों का अलंकार कहते हैं। गुजरात का एक, गुजरात का प्रदेश है लाट प्रदेश, गुजरात का प्रदेश है, माने गुजरात का एक जगह है, वहीं से ये अलंकार फेमस हुआ है। ठीक, और यमक का जस्ट उल्टा लाटानु, यमक का उल्टा कौन होता है, लाटानुप्रास। ठीक, यमक का जस्ट उल्टा अलंकार होता है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में कहीं अगर दिक्कत हो तो फिर से और बता दे। एक और उदाहरण है, पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। यहाँ पूत पूत दोनों का अर्थ अलग अलग है कि वही है, वही है। पूत यानी पुत्र, अगर सपूत है आपका, अगर पुत्र अच्छा है तो पूत सपूत का धन संचय, तब आपको धन संचयने की, धन बचाने की जरूरत नहीं है, वो कमा खा लेगा। और पूत कपूत का धन संचय, अगर पुत्र खराब है, दुष्ट है, तब भी धन संचयेंगे तो एक दिन में उड़ा देगा। तो दोनों का मतलब वही है, अनन्वय करने पर अर्थ बदल जाएगा। पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय, बता लोगे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। समझ गए, आराम से आप बता पाओगे। अगर पूछे गुजरातियों का प्रिय अलंकार किसे कहते हैं, लाटानुप्रास को। गुजरातियों का प्रिय अलंकार किसे कहा जाता है, लाटानुप्रास को। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, यमक और इसमें अंतर बता पाओगे खूब अच्छे से। न शब्द का अर्थ अलग अलग हो, एक शब्द अगर एक से अधिक बार आया उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहां कौन सा, यमक। जबकि एक शब्द अगर एक से अधिक बार आए और उसका शब्द एक ही हो तो वहां कौन सा होता है, लाटानुप्रास। कोई दिक्कत नहीं, लाटानुप्रास अब हो गया। अब अगला हेडिंग डाली, लाटा के बाद आप लोगों ने क्या लिखा था, श्रुत्या क्या वृत्या, चाहे जो लिखा हो हेडिंग डाल लो।